खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुंच जाती है, कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुंच जाती है। ना खुदा जिनका नहीं उनका भी खुदा होता है, ना खुदा जिनका नहीं उनका भी खुदा होता है। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। चल चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, चल चलिए कि चलना है दलील कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल को नहीं पा पाते हैं, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल को नहीं पा पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब टुडे अनंत आकाश यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ नौकरियों के विषय में जानकारी और किसी एक पर्सन के विषय में जानकारी जो कि फर्श से अर्श तक पहुंचा है, उसके बारे में हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप अपनी वैकेंसी और अपना सीखने का मकसद जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। आज की जो दो नौकरियां हैं उसके विषय में बात करते हैं। दोनों नौकरियां मध्य प्रदेश क्षेत्र की हैं। पहली नौकरी के विषय में बताते हैं हम कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा 75 सहायक अभियंता के रिक्त पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। 18 मार्च की डेट में यह वैकेंसी निकली है। पद का नाम है सहायक अभियंता। अंतिम दिनांक 10 अप्रैल 2023 है। इसमें योग्यता स्नातक डिग्री रखी गई है, प्रासंगिक अनुशासन है। वेतनमान इसका 56,100 से प्रति माह से प्रारंभ होगा। आयु सीमा है 21 वर्ष से 43 वर्ष और इसका कार्यस्थल मध्य प्रदेश रहेगा। आवेदन शुल्क के बारे में हम जान लेते हैं। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 1,212 रुपये रखा गया है। SC ST OBC EWS PWD उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये रखा गया है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑफलाइन होगा। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के माध्यम से होगी, केवल साक्षात्कार पर आधारित होगी। इसमें जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो दोनों के बारे में आप नोट कर लीजिए। प्रारंभिक तिथि है 17 मार्च 2023 और ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अप्रैल 2023। तो दोस्तों, यह वैकेंसी एक थी। दूसरी वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC द्वारा 181 प्राचार्य ग्रेड उप निदेशक प्रधान ग्रेड सेकंड सहायक निदेशक तकनीकी के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 9 मई 2023 के पूर्व आवेदन कर सकते हैं। इसमें संस्थान का नाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC। अंतिम दिनांक 2 मई 2023 है। विज्ञापन संख्या है 1/2023। पद का विवरण है। पद का नाम है प्राचार्य ग्रेड 1 और 2, उप निदेशक सहायक निदेशक तकनीकी टेक्निकल। पद की संख्या है 181 181। वेतनमान 56,100 से 2,06,900 प्रति माह तक रहेगा। योग्यता स्नातक डिग्री, डिप्लोमा, प्रासंगिक इंजीनियरिंग अनुशासन।
आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष रहेगी और इसका कार्यस्थल भी मध्य प्रदेश है। आवेदन शुल्क सामान्य उम्मीदवार 500 रुपये, SC ST OBC PWD उम्मीदवार के लिए 250 रुपये रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी दोनों वैकेंसियों के विषय में जानकारी। आप दोनों के लिए तैयारी और प्रारंभ कर दें और आवेदन समय सीमा में अपने भरने की चेष्टा करें ताकि लेट न हो सके। अपने भविष्य से नाता न तोड़ें, अपने भविष्य से नाता न तोड़े, वह तूफानों में आपका लंगर बना रहेगा, वह तूफानों में आपका लंगर बना रहेगा। कहावत है कि मकसद के बिना ज़िंदगी नहीं होती, कहावत है कि मकसद के बिना ज़िंदगी नहीं होती, इसलिए जीने का मकसद खोजें। जो पास में है उससे शुरू करें, जो पास में है उससे शुरू करें, जो नहीं है उसके इंतज़ार में समय न गवाएं। यह सच है कि अवसर वही होते हैं जहां आप है, जहां आप थे वहां के अवसर के कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद है मकसद से भरी ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद है मकसद से भरी ज़िंदगी होना। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता है। वो अपनी मिमिक्री के द्वारा पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में बेताज बादशाह है। तो ज़िंदगी के दर्द ने उसको हंसना सिखाया है और उसका नाम है जॉनी लीवर। जॉनी लीवर उर्फ जॉन राव जनुवाला का जन्म 7 जनवरी 1950 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव प्रकाशन में हुआ था। उनके पिता ईसाई थे और मुंबई में हिंदुस्तान लीवर में चपरासी के पद पर नौकरी करते थे। इसलिए जॉनी लीवर का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने अपने हुनर के बूते पर यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। जॉनी खुद कहते हैं, मैंने बचपन नहीं जिया। पिताजी अपनी कमाई से जितनी भी राशि मिलती थी उसको शराब में झोंक देते थे और घर आकर माँ को पीटते थे। ऐसे में मेरी पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं हो पाई। फिर मैं छोटी सी उम्र में ही पैसा कमाने के लिए शराब के ठेके पर काम करने लगा। लोगों को चखना परोसते हुए कब शराब परोसने लगा पता ही नहीं चला। गरीबी और नाकामयाबी की ज़िंदगी से जॉनी ऊब चुके थे। इसलिए एक बार उन्होंने रेल की पटरी पर लेट कर जान देने की भी कोशिश की, परंतु जब ट्रेन सामने आई थी उनकी आंखों के सामने अपनी मासूम बहनों का चेहरा दिखने लगा तो वह यह देखकर वापस चल दिए। उस दिन जॉनी की जान तो बच गई, लेकिन रास्ता तब भी नहीं मिला। फिर बड़े बड़े एक्टर्स की मिमिक्री करते हुए सड़कों पर पेन बेचने लगे। तब उनको कमाई उनकी कुछ बढ़ गई। बाद में पिता की मौत के बाद उनकी जगह हिंदुस्तान लीवर में उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। वहाँ उनकी मिमिक्री को सुनकर लोगों ने उनका नाम जॉनी लीवर रख दिया, क्योंकि वह अपने कॉमेडी से स्टाफ के लोगों को हंसाने में सफल हो गए थे। तब वे कहते थे कि नौकरी मैंने परिवार का पेट भरने के लिए की है, लेकिन मेरा सपना फिल्मों में कॉमेडियन बनने का है। अब मुझे उस अवसर की तलाश है जो फिल्मों में मुझे प्रवेश करा सके। इसके बाद एक ऐसे शो में परफॉर्म करने का उन्हें मौका मिला, उससे जिस अवसर की उन्हें तलाश थी, जो फिल्मों में उन्हें प्रवेश का रास्ता दिखा सके। उस शो में फिल्म इंडस्ट्रीज के लगभग सारे बड़े बड़े एक्टर्स लोग मौजूद थे। उस परफॉर्मेंस ने जॉनी की ज़िंदगी को बदल दिया और वह वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्हें पहुँचना था। बॉलीवुड की इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलने लगा और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इंडिया के बॉलीवुड के वो कॉमेडियन के शहंशाह माने जाते हैं। उनकी कॉमेडियन
को देखकर रोता हुआ व्यक्ति भी हंसने लगता है। वो इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी हमें मिली है, किसी भी कार्य क्षेत्र को अपना लक्ष्य बनाकर हम चलेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। काम कोई भी छोटा नहीं है, बस लक्ष्य उसको बना लो और उसी लक्ष्य पर काम करते हुए अपना अ, पूरा टाइम उसमें दे दीजिए। यदि आप भेड़ियों की संगति करते हैं तो गुर्राना ही सीखेंगे। यदि आप गरुड़ों के साथ रहते हैं तो शिखरों को छूना सीखेंगे। कहावत है कि आईना आदमी का चेहरा दिखाता है, मगर उसकी असली पहचान तो उसके द्वारा चुने हुए दोस्तों से ही होती है। इसलिए जीवन के नियमों को जानिए और फिर उसमें से कुछ को तोड़िए। सीमाओं को मत मानिए, क्योंकि अच्छे को अच्छा स्वीकार कर लेना कोई अच्छी बात नहीं है। मेल्विन एवांस ने कहा था कि भविष्य का निर्माण वे लोग करते हैं जो ये जानते हैं कि श्रेष्ठ चीज़ों का आना अभी बाकी है और उन्हें लाने में वे स्वयं मदद करेंगे। फिर वे संदेह करने के लिए नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनके पास रुकने के लिए फिर समय नहीं होता है। तो दोस्तों, 2 वैकेंसियों और जॉनी लीवर के बारे में ये आज की हमारी दिखाने की आपको एक छोटी सी कोशिश थी। आशा है कि आपको यह कोशिश पसंद आएगी। यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और अपनी मध्य प्रदेश की 2 जो वैकेंसियाँ निकली हैं महत्वपूर्ण, उनको आवेदन जल्दी भरिए और उसके हिसाब से तैयारी पूर्ण करिए। आपका भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, शेयर करवाएं, ताकि सभी लोग अपनी ज़िंदगी में वहाँ पहुँच सके जो जॉब है, जो उनका इंतज़ार कर रहा है, वो जॉब के लिए आवेदन करें और उसमें सिलेक्शन होकर अपने परिवार का और ख़ुद का नाम रोशन करें और अपनी जीविका का साधन बनाएं। तो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखिए।